हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। इमेजिन कीजिए कोई ऐसा इंसान जिसके लाइफ में फेलियर्स का अंबार लगा हो। एक के बाद एक फेलियर्स ही फेलियर्स। एक काम सही करने के लिए निकले और 10 काम उसके खराब हो जाएं, तो क्या हालत होगी ऐसे इंसान की। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो ऐसे हालातों से लड़कर आगे बढ़ते हैं वो एक दिन इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। आज हम एक ऐसे ही शख्स की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जी हाँ, हॉलीवुड फिल्म स्टार जिन्होंने रॉकी और रैम्बो जैसी फिल्म सीरीज से इतनी शोहरत और इतना नाम कमाया है कि आज वो बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। इनकी कहानी सुनकर आपको लगेगा कि किसी इंसान की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। कहानी शुरू होती है 6 जुलाई 1946 को, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिल्वेस्टर का जन्म हुआ। मुसीबतें तो जैसे उनके पैदा होने का ही इंतजार कर रही थी। पैदा होते ही सिल्वेस्टर के चेहरे का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। दुनिया में कदम रखते ही ये उनकी लाइफ का पहला चैलेंज था। अगर आज भी आप उनके फोटोज़, वीडियोज़ या फिल्मों में उनके चेहरे को या उनके बोलने के तरीके को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको भी उनके चेहरे का पैरालाइज्ड नज़र आ जाएगा। थोड़ा बड़े होते ही उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। उस छोटे से बच्चे पर इसका भी असर पड़ना लाजमी ही था। लेकिन इन सभी दिक्कतों के बावजूद सिल्वेस्टर के मन में हॉलीवुड फिल्मों में अपना करियर बनाने का इरादा बिल्कुल पक्का था। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिल्वेस्टर ने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और साथ ही साथ उनको स्क्रिप्ट राइटिंग यानी फिल्मों की कहानी लिखने में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके बाद सिल्वेस्टर फिल्मों में काम करने के लिए पहुंच गए हॉलीवुड। लेकिन आगे का रास्ता और भी ज़्यादा मुश्किलों से भरा था। अब शुरू हुआ उनका फिल्मों के लिए स्ट्रगल करने का टाइम। फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेज के चक्कर लगाना, जहां भी पता चले वहां ऑडिशन के लिए पहुंच जाना, अपना पोर्टफोलियो देना। अब यही सब कुछ उनकी लाइफ में चल रहा था। अब उन्हें स्क्रिप्ट लिखने का भी शौक था, इसलिए उन्होंने कई स्क्रिप्ट भी लिखी। लेकिन उनकी लिखी गई स्क्रिप्ट को कोई पसंद ही नहीं कर रहा था। लाइफ में सिर्फ धक्के ही धक्के मिल रहे थे, रिजेक्शन ही रिजेक्शन मिल रही थी। किसी तरह से ईयर 1970 में उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। लेकिन ये रोल इतने मामूली थे कि पर्दे पर दिखाई ही नहीं देते थे और बदले में पैसे भी इतने कम कि गुजारा करना भी मुश्किल पड़ रहा था। सिल्वेस्टर धीरे धीरे टूट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने शादी भी कर ली। शादी के बाद जिम्मेवारियां और बढ़ गईं। सिल्वेस्टर पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगे थे, लेकिन जिंदगी जैसे उनसे रूठ कर बैठी थी कि बेटा जो चाहे कर ले, कामयाबी तो तुझे नहीं मिलेगी। सिल्वेस्टर को पैसों की तंगी इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें अपने परिवार को 2 टाइम का खाना दे पाने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। एक टाइम तो वो भी आया जब अपनी फैमिली के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए सिल्वेस्टर ने अपनी ही बीवी के जेवर चुरा लिए और उन्हें बेच दिया। उनका वक्त इतना खराब भी आया जब उन्हें 3 दिन तक न्यूयॉर्क के बस स्टेशन पर सोना पड़ा था। उनका वक्त मानो जिद कर कर बैठा हो कि मैं तो बदलूंगा ही नहीं। इसी दौरान उन्हें अपना पालतू कुत्ता, जो उन्हें सबसे प्यारा था, बेचना पड़ा। क्योंकि सिल्वेस्टर खुद को खिलाने के लिए ही पैसे नहीं जुटा पा रहे थे तो कुत्ते को कहां से खिलाते। सिल्वेस्टर एक शराब की दुकान के बाहर पहुंचे। वहां पर आने जाने वालों से उन्होंने कुत्ते को बेचने की कोशिश की। सिर्फ $25 में सिल्वेस्टर ने अपना प्यारा कुत्ता एक अजनबी को बेच दिया। कुछ दिनों बाद सिल्वेस्टर ने टीवी पर एक बॉक्सिंग मैच देखा। ये फाइट देखते ही सिल्वेस्टर सीधा अपने घर पर पहुंचे। उनके दिमाग में एक फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट का आइडिया आ चुका था। सिल्वेस्टर लगातार 24 घंटे तक लिखते रहे और उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखकर ही दम लिया और इस स्क्रिप्ट को उन्होंने नाम दिया रॉकी। सिल्वेस्टर को पूरा भरोसा था कि ये कहानी उनकी किस्मत बदल सकती है। अब सिल्वेस्टर ने इस स्क्रिप्ट को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन किसी भी प्रोड्यूसर को ये फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही थी। आखिरकार एक फिल्म प्रोड्यूसर को वो स्क्रिप्ट पसंद ही आ गई, तो उन्होंने सिल्वेस्टर को $1 लाख देकर ये स्क्रिप्ट खरीदने की पेशकश की। लेकिन सिल्वेस्टर की एक शर्त और भी थी, वो ये कि इस फिल्म में हीरो का किरदार यानी लीड रोल खुद सिल्वेस्टर ही करेंगे। प्रोड्यूसर उनकी ये बात सुनकर बिल्कुल नाखुश हो गया। प्रोड्यूसर ने कहा कि तुम राइटर हो, राइटर ही रहो, हीरो बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो। तुम हीरो कैसे बन सकते हो, क्योंकि तुमसे तो ठीक से बोला भी नहीं जाता। इसके बाद सिल्वेस्टर वहां से चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद उसी फिल्म प्रोड्यूसर का फोन फिर से सिल्वेस्टर को आता है
और वो सिल्वेस्टर को $2 लाख, यहाँ तक कि बातचीत करते करते $4 लाख तक की पेशकश कर देता है। लेकिन सिल्वेस्टर की एक ही शर्त थी कि फिल्म में हीरो का रोल वो खुद ही करेंगे। आखिरकार प्रोड्यूसर उनकी बात मान जाता है, लेकिन इस बार प्रोड्यूसर ने भी एक शर्त रख दी, वो ये कि फिल्म में सिल्वेस्टर को हीरो तो ले लिया जाएगा, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ $35,000 मिलेंगे, जिसमें उनकी खुद की फीस और उनकी स्क्रिप्ट की फीस भी शामिल होगी। सिल्वेस्टर झट से मान गए। इसके बाद उन्होंने इस फिल्म में लीड रोल किया, जिसका नाम था रॉकी। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा गई। रातों रात सिल्वेस्टर एक सुपरस्टार बन गए। फिल्म की फीस $35,000 मिलते ही सिल्वेस्टर ने सबसे पहला काम किया अपने उस प्यारे कुत्ते को वापस खरीदने का। सिल्वेस्टर उस कुत्ते को वापस खरीदने के लिए फिर से उसी वाइन शॉप के बाहर गए। अगले 3 दिन तक सिल्वेस्टर उस वाइन शॉप के चक्कर लगाते रहे, तब जाकर उन्हें वो आदमी मिला जिसे उन्होंने अपना कुत्ता बेचा था। सिल्वेस्टर ने उस आदमी को $1,000 देकर अपना कुत्ता वापस खरीदने की पेशकश की, लेकिन उस आदमी ने साफ मना कर दिया। लेकिन वो कुत्ता वापस बेचने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार $15,000 देकर सिल्वेस्टर ने अपना प्यारा कुत्ता वापस खरीदा, जिसे उन्होंने सिर्फ $25 में बेच दिया था। दूसरी तरफ उनकी फिल्म रॉकी पूरी दुनिया में तहलका मचा रही थी। इसके बाद सिल्वेस्टर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रॉकी सीरीज की फिल्में बनाई और रैम्बो सीरीज की भी कई फिल्में बनाई। आज भी सिल्वेस्टर की गिनती हॉलीवुड के सबसे कामयाब सुपरस्टार्स में होती है। अगर आप ऐसी ही इंस्पिरेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।